हाँ, तो अपने एग्स तक पढ़ लिया था। मीट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एनिमल सजेस्ट बहुत सी हाँ, वैसे आपको पता ही होगा कि बहुत से एनिमल्स का मीट खाया जाता है। काउस का भी खाया जाता है, चिकन्स खाए जाते हैं, गॉड, फिश, ये सब मीट की तरह खाए जाते हैं। कुछ पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में प्रॉन्स भी खाते हैं, स्नेल्स, क्रैब्स, केकड़े और ये सब भी खाए जाते हैं। एंड उनको सी फूड, दे आर रेफर टू एज सी फूड, इनको सी फूड कहा जाता है क्योंकि ये सी से मिलने वाले होते हैं एनिमल्स, तो इनका मीट खाते हैं तो उनको सी फूड में कैटेगराइज करते हैं। द रेयरिंग ऑफ फिश ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड पिसिकल्चर। आपको पता है बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे फिशेस को पाला और ये सब किया जाता है बेचने करने के लिए, या फिश पकड़ा जाता है ना, लेक्स वगैरह में से या जहाँ पे भी वो अवेलेबल हो। तो बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे फिशेस खाई जाती है इंडिया में भी। तो रेयरिंग ऑफ फिश को यानी पालन पोषण करने को बेचने के लिए या वो सब के लिए, उसको क्या कहते हैं, पिसिकल्चर कहते हैं। हनी कहाँ से मिलता है? मधुमक्खियों के छत्ते से। ठीक है। मधुमक्खियाँ क्या करती है पता है सबको, कि फूलों में से वो जाके लिक्विड्स कलेक्ट करती है यानी जो जूस होता है, एंड बाद में उसको हनी में कन्वर्ट करती है अपने छत्ते में जाके। और उसके छत्ते, द हाइव्स यानी छत्ता, विच कंटेन हनी, जिसमें हनी होता है उसे हनी कॉम्ब कहते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग हनी जो है हनी कॉम्ब से, यानी पुराना मेथड क्या है कि उसको जलाया, यानी उसकी छत्ते के नीचे आग जलाई जाती है, ठीक है, जिससे वो सारी मधुमक्खियाँ उड़ के भाग जाती है और बाद में जो बचे हुए छत्ता होता है उसमें से वो हनी कलेक्ट कर लेते हैं। द रेयरिंग ऑफ हनी बीज यानी इनका पालन पोषण करना, बहुत से लोग मधुमक्खियों को पालते हैं उनसे हनी निकालने के लिए, तो उनका पालन पोषण करने को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। ठीक है। नाउ डिफरेंट फूड्स फॉर डिफरेंट एनिमल्स। आपको पता है अलग अलग जानवर अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं, जैसे अलग अलग इंसान अलग अलग तरीके का खाना खाता है। कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन भी खाते हैं, कुछ लोग सिर्फ वेजिटेरियन ही खाते हैं। तो क्या क्या कैटेगरीज हैं? ठीक है। फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल, सबसे पहले आते हैं हर्बीवोरस, जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं या प्लांट्स खाते हैं। ठीक है। स्टेम्स, रूट्स यानी प्लांट के पार्ट्स जो भी है वो सब, फ्लावर या वगैरह वगैरह, तो उनको क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स, क्योंकि वो सीधा प्लांट खाते हैं। कौन कौन से एनिमल्स है? काउ, हॉर्स, डियर, कैमल, पांडा, एलिफेंट, बफेलो। ठीक है। ये सारे प्लांट्स ही खाते हैं। कार्निवोरस कौन से होते हैं? जो दूसरों का फ्लैश यानी मीट खाते हैं। दे आर ऑल्सो, ये इनडायरेक्टली ये प्लांट ईटिंग ही है, इनडायरेक्टली, ये ध्यान रखना, डायरेक्टली नहीं खाते हैं। वाई? जैसे अब मान लो काव या डियर है, उसने प्लांट प्रोडक्ट खाया, प्लांट्स या प्लांट के प्रोडक्ट खाए, अब उसी डियर को तो ये कार्निवोरस एनिमल खाता है, उसका फ्लैश। ठीक है। तो इनडायरेक्टली खा तो वो प्लांट ही रहे हैं। आपको पता है दुनिया में हर इंसान इनडायरेक्टली खाता प्लांट के न्यूट्रिएंट्स ही है, क्योंकि अगर वो किसी एनिमल को भी खा रहा है तो वो एनिमल ने भी कभी ना कभी कोई प्लांट ही खाया होगा, या जिस इंसेक्ट को उसने खाया है उस इंसेक्ट ने भी कभी प्लांट खाया होगा। तो इस तरह से एक फूड चेन चलती है, आप लोगों को पता होगा। तो वो उसके वजह से सबके सब खाते तो इनडायरेक्टली प्लांट प्रोडक्ट ही हैं। समझ में आया? इस हाँ, लेकिन ये क्योंकि डायरेक्टली नहीं खा रहे हैं इसलिए ये क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। इनके लॉन्ग और शार्प टीथ होते हैं, जैसे आपने देखा टाइगर, लॉयंस के, है ना? क्यों? क्योंकि उनको फ्लैश को टेयर यानी चीरना फाड़ना होता है ना, मीट को, तो इसीलिए उनके दांत इतने स्ट्रॉन्ग बनाए जाते हैं। और जबकि अगर अपन बात करें ह्यूमन टीथ की, अपने टीथ आपने देखा होगा जो कनाइन्स होती है, जो शार्प टीथ होते हैं, वो इतने शार्प और लॉन्ग भी नहीं होते हैं कि अपन मीट को टेयर करके खाएं। ठीक है। तो इसीलिए इंसान जो है नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए नहीं बना है। नेचर ने अगर मतलब कोई स्पीशी को ख़त्म करना है, जैसे अपन कहते हैं ना, अगर सब लोग वेजिटेरियन होते तो इतने सारे जानवर कहाँ जाते वो कहाँ जाते? दूसरा एनिमल, दूसरा जानवर उसको खा जाता है, क्योंकि जानवरों को भगवान ने इस तरह का नेचर का में दिया है, प्रकृति बनाई है, पर इंसानों के लिए नहीं बनाई है। गॉट इट? क्योंकि इंसानों के पास दिमाग है और वो बाहर नहीं रहते हैं, वो घर में रहते हैं, वो उगा कर के खा सकते हैं, बना सकते हैं। जानवरों के पास कोई सोर्स नहीं होता है, इसीलिए उनको नेचर ने ऐसा लॉ दिया होता है। और इसी तरह से एनिमल की स्पीशी ख़त्म भी होती है एक दूसरे से, इंसानों को नहीं करने की ज़रूरत है। ठीक है। थर्ड कैटेगरी ऑमनीवोरस, जो कि दोनों खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। ऐसे कौन से? बियर, पिग, कॉकरोच, ह्यूमन बींग्स। ठीक है। स्कैवेंजर्स,
कौन, जैसे क्रो है, कौवा, सीगल्स, जिकाल्स, वल्चर्स, ये क्या करते हैं, मरे हुए जानवरों पे को खाते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी डेड और डीके हुए हुए होते हैं। दे आर नोन एज स्कैवेंजर्स। तो ये एनिमल देखो, अब जैसे जो मर गया है उसी को ख़त्म करने के लिए, नेचर से हटाने के लिए भी ऐसे जानवर बने हैं जो नेचर से, धरती पे से गंदगी यानी मरे हुए जीव जंतुओं को खा जाएंगे। तो उससे नेचर साफ़ भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यानी देखो इंसानों को करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अपन तो देखो यहाँ है, अब मान लो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर ऐसा एरिया जहाँ बिल्कुल जंगल ही जंगल है और वहाँ सिर्फ जानवर वगैरह जाते हैं, इंसेक्ट्स हैं, मर रहे हैं, वो वहाँ पे मर के कहीं ना कहीं उनकी बॉडी तो रहती है। तो ये जो उड़ने वाले पक्षी है या ये सब ऑटोमेटिकली उसे खा जाते हैं, तो नेचर क्लीन हो गया ना। अपन को 100 किलोमीटर दूर जाके ऐसे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है साफ़ करने के लिए धरती को। तो नेचर ने हर चीज़ का लॉ बनाया है, उस लॉ की रिस्पेक्ट करना सीखो। पैरासाइट्स, पैरासाइट्स वो एनिमल्स होते हैं जो किसी और की बॉडी के अंदर जाके रहते हैं या बाहर जाके रहते हैं, ठीक है, और जिसकी बॉडी पे वो अटैक करते हैं वो क्या कहलाता है, होस्ट कहलाता है। तो वो होस्ट को कभी मारते नहीं हैं बट उनको हार्म करते हैं, तकलीफ़ पहुंचाते हैं। जैसे कोरोना वायरस अपनी बॉडी में जाके अपने को हार्म कर रहा है, तो वो अपनी बॉडी होस्ट है, और वो एनिमल, वो सॉरी वायरस कैसा है, पैरासाइट है। राउंड वॉर्म एंड टेप वॉर्म लिव इनसाइड ऑफ देयर होस्ट। राउंड वॉर्म और टेप वॉर्म इंसान की बॉडी में जाते हैं और ज़्यादातर ये ह्यूमन बींग्स में इंटेस्टाइन में घुसते हैं। इनको एंडोपैरासाइट्स बोला जाता है। और लीचेस यानी जो जुएँ वगैरह है जो अपने सर में लग जाती है बाहर, तो वो आती बाहर से ही, आपको पता है जुएँ उगती तो है नहीं अपने बालों में, तो वो आके अपनी बॉडी को अटैक कर देती है और अपनी बॉडी में से क्या करती है, सक ब्लड फ्रॉम देयर बॉडी, ब्लड चूसती है अपनी बॉडी में से। तो आपको पता है जुएँ अपना ब्लड ही चूसती है, ठीक है। तो वो भी एक तरीके का पैरासाइट है, पर वो कैसा पैरासाइट है, एक्टो पैरासाइट, क्योंकि वो बाहर से लग रहा है बॉडी में। समझ में आया? ये चैप्टर 1 का रिविजन तो आपका कंप्लीट है, क्वेश्चन आंसर आपको करा ही दिए थे। कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर 2 इसका रिविजन भी अपन देख लेते हैं और आगे का जो बचा हुआ पार्ट है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ फूड, फूड बहुत ज़रूरी है, आपको पता है, ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, ठीक है, और अपने को बीमारियों से बचाने के लिए। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड, अपने को एक न्यूट्रिएंट यानी पोषण चाहिए होते हैं, वो एक तरह के सब्सटेंस, पदार्थ होते हैं जो अपनी बॉडी को चाहिए फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। ये 6-7 टाइप के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड वाटर ही लिखा है। इसके अलावा एक रफेज यानी फाइबर भी होता है। फाइबर्स इक्वली इम्पॉर्टेंट है, हर एक चीज़ इसमें 7 न्यूट्रिएंट्स में सब बराबर मात्रा के बराबर इम्पॉर्टेंट है अपने लिए। अब फूड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग और प्रोटेक्टिव फूड। तो एनर्जी गिविंग तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हो गए, बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन्स हो गए, प्रोटेक्टिव मिनरल्स एंड विटामिन हो गए। इसके अलावा वाटर एंड रफेज चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी वजह से भी बीमारियाँ होती है, तो वो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरह से। तो एनर्जी के में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स कहाँ कहाँ से मिलता है, फैट मिलता है घी, ऑयल, बटर, चीज़, इन सब से। कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं सीरियल्स यानी धान, लाइक राइस, व्हीट और शुगर से। एंड प्रोटीन्स, प्रोटीन एनिमल से कहाँ से मिलता है, मिल्क, मीट, चिकन, फिश, एग, और प्लांट से कहाँ कहाँ से, ग्राम, सोयाबीन, पीस। मिनरल्स एंड विटामिन, वेजिटेबल, स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पत्तियों वाली सब्जियां जो होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा अच्छे फाइबर्स भी होते हैं और मिनरल्स एंड विटामिन भी होते हैं, ब्रिंजल, बीन्स एंड फ्रूट्स। अब आपको कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा एक तरीके का एनर्जी गिविंग फूड है। तो सबसे ज़्यादा शुगर और स्टार्च ये ही होते हैं जो अपन खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इनसे अपन को बहुत ज़्यादा क्विक एनर्जी यानी फटाफट एनर्जी मिलती है, इसलिए बोलते हैं चॉकलेट खाने से अपने को इंस्टेंटली एनर्जी मिल जाती है बॉडी को। टेस्ट फॉर स्टार्च अपन ने पढ़ा था, स्टार्च का पता कैसे लगाया जाता है कि किसी चीज़ में है या नहीं है। आलू में स्टार्च होता है, तो इसलिए इसने आलू लिया, क्या किया, आलू को क्रश करके 2 टेस्ट ट्यूब अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाल लिए, ठीक है। फर्स्ट वाले में उसने क्रश्ड पोटैटो लिया और सेकेंड टेस्ट ट्यूब में उसने बॉयल अंडे लिए और दोनों में उसने आयोडीन का सोल्यूशन डाला, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, बॉइल्ड अंडों में तो कोई भी ब्लू ब्लैक कलर आया ही नहीं, और जबकि आलू वाली चीज़ में ब्लू ब्लैक कलर आ गया अगर उसने आयोडीन की 2-3 बूंदें डाली तो। क्यों? क्योंकि आयोडीन को अगर स्टार्च पे डालते हैं तो ब्लू ब्लैक कलर आता है, तो यानी आलू में स्टार्च था क्योंकि उसमें ब्लू ब्लैक कलर आ गया, और अंडे में स्टार्च नहीं था क्योंकि उसमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया, ठीक है।
तो शुगर्स क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होती है जिससे अपने को एनर्जी मिलती है इंस्टेंटली, और इन सब चीज़ों से अपने को राइस, स्वीट पोटैटो, बनाना, ब्रेड, शुगर, इन सबसे कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं अपन को। अगर कार्बोहाइड्रेट्स को एक सही मात्रा में खाया जाए तो ही वो अपने लिए हेल्पफुल होते हैं, वरना वो बाद में अपने बॉडी में चर्बी की तरह जमा होना शुरू हो जाते हैं, फैट्स की तरह, ठीक है, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट। तो ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही लिमिटेड मात्रा में, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही खानी चाहिए, क्योंकि बाद में ये जाके अपने हार्ट की वॉल्स पे या इस तरह से ना डिपॉजिट होती है, तो बाद में पूरी उस बॉडी की फंक्शनिंग ख़राब होती है, और इसीलिए आजकल हार्ट अटैक आता है, क्योंकि अपन ये सब खा तो लेते हैं, इनको बर्न नहीं करते, कैलोरी बर्न नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो धीरे धीरे हार्ट पे जमा हो जाती है ये सारी चीज़ें, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसी है, बहुत ख़राब लाइफस्टाइल है अपनी, है ना। अपने सारे काम बैठे बैठे होते हैं, कोई फिटनेस में वर्कआउट नहीं है। जो लोग जिम भी जाते हैं, इवन वो भी वर्कआउट सिर्फ बॉडी बनाने के लिए करते हैं, उनका बॉडी अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो बहुत ही गंदी लाइफस्टाइल हो गई आजकल की जनरेशन की। तो सबको वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए रेगुलरली, मस्ट है ये। सिर्फ खाना, अच्छा खाना खाना भी फिट नहीं रखता है आपको। सेकेंड चीज़ है फैट। फैट से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा, और ये फ्यूल की तरह काम करता है। फ्यूल की तरह यानी बॉडी को चलाएगा, क्योंकि इससे एनर्जी मिल रही है। तो फैट रिच फूड कौन कौन से? मिल्क, बटर, चीज़, वेजिटेबल ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, नट्स, मिल्क, एनिमल फैट, ठीक है। इफ़ द एक्सेस ऑफ फैट इन फूड इज़ नॉट कंज्यूम्ड, तो अगर एक्सेस ऑफ फूड इज़ नॉट कंज्यूम बाय द बॉडी गेट्स डिपॉजिटेड इन आवर बॉडी, अगर वो डाइजेस्ट नहीं होता है, अपन ज़रूरत से ज़्यादा फैट खा रहे हैं, तो बाद में वो अपने स्किन के अंदर जो है, यानी क्योंकि चर्बी अपने स्किन पे ही चढ़ती है, तो वो स्किन के अंदर है ना डिपॉजिट होता जाता है, ठीक है। इस तरह से क्या है, वो जमा हो जाएगा अपनी बॉडी में। आर बॉडी हैज़ सम एडवांटेजेस ऑफ फैट डिपॉजिट इन स्मॉल क्वांटिटी। तो अगर ये फैट डिपॉजिट यानी चर्बी थोड़ी बहुत हो ना, तो वो फ़ायदेमंद होती है। बहुत ज़्यादा चर्बी शरीर के लिए अच्छी नहीं है। बाय ये एडवांटेजेस क्यों हैं? क्योंकि कुछ अमाउंट में अगर फैट डिपॉजिट रहता है, तो बाय चांस अगर आपको फ़ैट नहीं मिला कभी डाइट में, या आपने किसी दिन फास्ट किया, तो उस दिन आपको एनर्जी मिलती रहेगी बॉडी में उस जमा हुए फैट से। समझ में आया? तो उस इतना छोटे क्वांटिटी में अगर वो डिपॉजिट रहे तो वो अपने लिए बेनिफिशियल है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में डिपॉजिट होता है तो दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर अस। It helps to cushion our delicate body organs and protects them from injury. It also prevents fast loss from the body surface. इसका एक और फ़ायदा क्या है, अपनी बॉडी से जो भी चीज़ें स्वेट वगैरह जिससे रिलीज़ होती है, जो भी चीज़ें बाहर निकलती है, तो उसका लॉस बहुत ज़्यादा ना हो, वो भी देखता है, ये उससे भी बचाता है अपन को। बट टू मच ऑफ फैट डिपॉजिशन इज़ हार्मफुल टू द बॉडी। बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिट होना हार्मफुल है, क्योंकि मैंने बोला था मोटापा चढ़ जाता है, और ये बाद में क्या होते हैं, आपके हार्ट पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे कि आपका हार्ट एक दिन डायरेक्टली फेल हो जाता है। इसीलिए हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा आते हैं आज की लाइफस्टाइल से। नेक्स्ट है अपना कि एक्टिविटी 2 कि फैट प्रेजेंट है या नहीं किसी चीज़ में। ये तो बहुत इजी है पता लगाना। कोई भी चीज़ है उसको आप एक पेपर में या टिश्यू पेपर में आप उसको रोल करके थोड़ी देर के लिए, मतलब उस पर कवर करके रख दो। अगर ऑयली सा पैच आ जाता है, आपने देखा होगा ऑयली फूड में तो आता ही है, क्योंकि उसमें ऑयल है ही, फैट है बहुत, तो ऑयली अगर उसमें ऑयली सा पैच यानी धब्बा आ जाता है, तो वो उस चीज़ में फ़ैट प्रेजेंट है। ये तो बहुत इजी टेस्ट था। नेक्स्ट है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आपकी बॉडी बनाने में मदद करते हैं, यानी मसल्स बनाने में। बॉडी बनाना यानी क्या? जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, ये लोग अपनी बॉडी कैसे बनाते हैं? प्रोटीन्स खाते हैं बहुत ज़्यादा। इसलिए आप लोगों को देखा होगा जिम वगैरह वाले प्रोटीन बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। प्रोटीन अपने बॉडी में नए सेल बनाने में मदद करते हैं, नए सेल और टिश्यू, बॉडी को रिपेयर भी करते हैं, ग्रोथ भी देते हैं। आपकी एज में, छोटी एज में क्या होता है, प्रोटीन ज़्यादा खाने चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी की हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, ग्रोथ होती है एक अच्छी हेल्दी ग्रोथ। दे प्रोटेक्ट, अपने को बहुत सारे इन्फेक्शन से लड़ने में भी मदद करती है। प्रोटीन्स आर द पार्ट ऑफ आवर ब्लड, ठीक है। प्रोटीन्स क्या होते हैं? अपने खून का ही पार्ट होते हैं, एंड दे हेल्प इन प्रॉपर फंक्शन, और अपनी बॉडी को प्रॉपर काम करने में मदद करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाया जाए तो वो भी फैट में बदल जाता है। यानी आप देख रहे हो, कोई सी भी चीज़ खाओ, आप कार्बोहाइड्रेट्स खाओ, फैट्स खाओ, प्रोटीन्स खाओ, अगर ज़्यादा मात्रा में खाते हो आप,
यानी बहुत ओवर ईटिंग है, तो आपकी बॉडी में क्या है, सिर्फ और सिर्फ मोटापा ही बढ़ेगा हर चीज़ से, चाहे आपने खाया कुछ भी हो। समझ में आ रही है बात? तो यही रीज़न है कि अपने को एक अच्छी डाइट खानी चाहिए। यानी ऐसे भी नहीं दिन भर चावल ही चावल भी खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट जा रहे हैं, आलू ही आलू खा रहे हो। आलू तो बिल्कुल रेयरली खाना चाहिए, बिल्कुल अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए। कोई चीज़ उससे कार्बोहाइड्रेट्स अपने को दूसरी चीज़ों से भी मिल सकते हैं, बट उससे फैट बढ़ता है बॉडी में, ठीक है। तो चिल्ड्रन बच्चों और अपनी अपनी एज के अकॉर्डिंग होती है अपनी डाइट। जैसे अगर आप यंग हो, बच्चे हो, तब तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। यंग हो तो आपको सब चीज़ बराबर मात्रा में चाहिए। और आप एक एज क्रॉस कर दिया आपने, ठीक है, 50+ हो गया, आप 40+ हो गए हो, तो फिर आपकी बॉडी को इतने ज़्यादा मतलब चाहिए चीज़ें सारी, बट कम क्वांटिटी में। तो वो चीज़ें अपनी अपनी एज पे डिपेंड करता है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे।